Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter comparing quantities. So till now you have learned a lot about comparing quantities. है या नहीं है? Now you know with the help of percentage, with the help of fraction, with the help of ratio, you can find out which thing is more, which thing is less. You can have that knowledge about it. So and we have learned how can we do the calculation. When the percentage is given to us, we can actually get the amount of the agar money is there, or we can know the number of persons if we are talking about the persons, and we can do anything. So we are doing one exercise and let us see how can we solve these questions which are based on percentage, fractions, ratios. So the first question here is convert the given fractional numbers to percent. Now to percent means जैसे this is 1/8, ठीक है. अब परसेंट जब हम एक जनरल कहते हैं दिस मीन्स 100%. तो 100% मीन्स क्या हुआ? When we have something 100/100, तो इसी को हम we can write in this way 1/8 into 100%. क्योंकि अगर क्या होता है, हम कैसे कहते हैं उसके 100% मार्क्स आए, उसके 100% मार्क्स आए, जब 100 में से उसको 100 मिले, या 20 आउट ऑफ 20 या 60 आउट ऑफ 60, मीन्स जो आपका न्यूमरेटर है एंड जो डिनोमिनेटर है बोथ आर सेम, देन वी से 100%. 100% मीन्स होल परसेंटेज, जितना हमारे पास वैल्यू हमने उसके स्टैंडर्ड रखा था उतना ही द समवन इज गेटिंग. सो दिस इज द थिंग. सो इस वे में तो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि बहुत सी बुक्स में यू आर गोइंग टू गेट दिस थिंग 100/100, बट दिस मीन्स वी वांट टू टॉक अबाउट द परसेंटेज पार्ट. नाउ अब जब आपके सामने ऐसा आ गया, गो विद द मिनिमल पार्ट के हम इसको लोएस्ट उसमें लाएंगे. 2 4 8, 50, 2 2 4, 25, 50 का 2 2 4 एंड 10 2 5 10. ठीक है. नाउ अब हम इसको और जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 1 2, 2 2 4 और फिर हमारा 2 5 10. सो ये आपको समझ में आया. तो इसका मतलब आया 12.5%. 1/8 इज 12.5%. कंफ्यूजन हो रहा है? एक बार आप देखें हम कैसे हम इसको लोएस्ट उसमें लेकर आए. 100/8 है तो हमने इसको पहले 2 4 8 करा, 2 5 10 एंड 0. फिर हम इसको लेकर आए 2 2 4, देन 2 2 4 एंड 2 5 10. अब आप 25 को 2 से जब डिवाइड करेंगे व्हाट आंसर विल यू गेट? सी 5, 2 2 4, put a decimal, put a 10 and then this will go by 5. So अगर ऐसे नहीं कर पा रहे, better do some rough work इस वे में so that you don't make any silly mistake. And you should have a good practice of bringing it to the lowest value. है या नहीं है? Now the other question is 5/4. So again I will put it 100/100 and this will be equal to 5/4 into 100%. Now I solve again. 2 2 4, 2 5 10 और 0 इधर गया. Again this will comes out to be 25. Now यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? 5 into 25. 5 into 25 is 5 5 25, carry 2, 5 2 10, 11 12. तो 125%. Do you get this? तो जब उन्होंने कहा है कि convert the given fractional numbers to percent, remember to put this sign. If you are not putting this sign, हमें क्या मालूम आपने percentage find out करा है या number find out करा है. तो very important to put this sign. Don't forget to put this sign. Next, convert the given decimal fractions to percent. So अब आपका क्या है? ये डेसिमल है. अब इनको कैसे करेंगे? तो यहां पे 0.65 है,
अब हमें क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस तो हो गई है, 100% हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। नाउ अब मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू रिमूव दिस डेसिमल, तो व्हाट आई विल डू, मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस आर देयर, आई विल पुट 2 0 एंड डेसिमल गॉन। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी, 65/100 into 100, ठीक है। this 100 will get cancelled out and I get the answer 65%. क्लियर हुआ। ऐसे ही अब मैं आई एम डूइंग बी, दिस वॉज ए, नाउ बी 2.1, तो 2.1 का मीन्स दिस इज 100%। नाउ 2.1 को इफ आई वॉन्ट टू रिमूव द डेसिमल, तो बाय विच नंबर शुड आई डिवाइड, 10, yes, because 1 decimal place there, तो 1 0. So, अब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो 1 0 गॉन, ये कितना आया 210%। क्लियर। मूविंग टू द अदर पार्ट, 0.02 into 100%, और इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए, नाउ इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए डिवाइड बाय 100, 0 गया, 100 गेट कैंसल्ड आउट, ये कितना आया 2%। इज दिस थिंग क्लियर टू यू। और कभी अगर आप आंसर चेक करना चाहें तो आप क्या करेंगे, इस परसेंटेज को आपको यू हैव टू चेंज टू द डेसिमल पार्ट, तो आप सोच लीजिए 2/100 को लिखना होगा, आप क्या लिखेंगे 0.02। चेक कर लिया आपने, आंसर ठीक है, यस। सो इन दिस वे यू कैन चेक योर आंसर। सो अगर आपको ये प्रैक्टिस हो जाए हाउ टू चेक द आंसर, दैट इज वेरी वेरी गुड। आप बहुत अपना सब काम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। तो जब आपको ऐसे फिगर्स का मिले, प्लीज डू रीड द क्वेश्चन एंड पे अटेंशन व्हाट आर दे आस्किंग फॉर, वेदर द कलर्ड पार्ट या वेदर द पार्ट दैट इज नॉट कलर्ड। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कलर्ड पार्ट है, दिस मीन्स यू विल टॉक अबाउट दिस, है या नहीं है, और नॉन कलर्ड पार्ट है तो आपको इस पर ध्यान देना होगा। अब कलर्ड पार्ट है तो क्या है, ये पूरा हम एक ले रहे हैं। सो आई टेक द सेकेंड एग्जाम्पल फर्स्ट बिफोर यू, सो दैट इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कैसे करना है। नाउ देखिए आपके कितने पार्ट्स हुए, 1 2 3 4 5, टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल 5 है ना, वेरी गुड। तो आप नीचे 5 लिखें। नाउ 5 में से कितने कलर्ड हैं, 5 में से 1 2 3 आर कलर्ड, सो माई फ्रैक्शन दैट आई एम गेटिंग इज 3/5, ठीक है। नाउ उन्होंने क्या कहा है कि एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड, तो विच पार्ट, हाउ मच पार्ट इज कलर्ड, 3/5 इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट। नाउ यू हैव टू फाइंड द परसेंट, तो वही आ गया into 100। सो 5 2s are 10, 0, 3 into 20, this means 60% is colored. क्लियर। अब देखें इसमें हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, स्टार्ट द काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, 8, आउट ऑफ 8 हाउ मेनी आर कलर्ड, 3, यू हैव टू टेक द परसेंटेज, तो 100%। सो हमारा क्या आ गया, 2 4s are 8 and 50 here. Now 2 2s are 4, 25। अब ये हमारा थोड़ा डेसिमल में जा रहा है ना, तो ये आ जाएगा 12.5। दिस मीन्स हम क्या करेंगे, 12.5 into 3 करेंगे, और 3 2s are 6 7, 3 1s are 3,
सो हमारे पास कितना आया, दिस इज 37.5% इज कलर्ड. डू यू गेट दिस? नाउ कैन यू डू दिस पार्ट? इसको सपोज कर लो हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है. नाउ 4 पार्ट्स में जब डिवाइड करा तो क्या हुआ हमारा, ये आएगा 1 पार्ट इज कलर्ड 1/4 into 100. So 2 2s are 4, 50, 25. So this comes out to be 25% is colored. Clear? Next question, find 15% of 250. 15% of 250. तो ये आप देखें, इसको टेक इन दिस वे, आपका कभी मिस्टेक नहीं होगा. 15% है मीन्स 15/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन एंड 250. Now easily you can do 0 0 cancel, 5 2s are 10, 5 5s are 25 and then ये आ गया 2.5. Now 15 into 2.5 जो वैल्यू होगी you can write down here. Clear? Take this question, 1% of 1 hour. तो 1 hour का 1% क्या होगा, मीन्स वो आएगा मिनट्स में. तो हम लोग क्या करेंगे, 1/100 into 60 and this would be minutes. Is this thing clear to you? 0 0 cancel, 6/10. तो ये मीन्स आया 0.6 minutes. 1% of 1 hour will be 0.6 minutes. ऐसे आप देख ले 20% of ₹2500 easily you can do. I just discuss you with this question. 75% of 1 kg. Again 1 kg का 75%, this means we have to take in grams. तो 75/100 into 1000 ग्राम. तो 0 0 कैंसिल, ये आ गया 750 ग्राम. Next question, find the whole quantity if 5% of it is 600. Now what is the meaning of this 5% of it? It क्या? We don't know, है ना. तो it को we will assume to be x. ठीक है. तो क्या कह रहे हैं, 5% किसी क्वांटिटी का इज 600 मीन्स 5/100, x का 5/100 इज 600. सो x को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, 600 और दिस आई विल टेक दिस साइड, तो देयर विल बी रेसिप्रोकेशन, है ना, रेसिप्रोकेट करेगा बिकॉज यहाँ इक्वल टू के हम दूसरी साइड लेके जा रहे हैं. सो दिस विल बिकम 100/5. 100/5 को अब हमने सॉल्व करा 20, तो हमारे पास क्या आ गया, 6 into 2 is 12, 1 2 3 0 are there, 12,000. और इसको आप देखें, यू कैन चेक योर आंसर. कैसे कर सकते हैं आप, 12,000 जो आया आपका, उसका आप 5% कैलकुलेट करिए. 0 0, तो 5 zeros are 0, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 600. So this is the way you can check your answer. I take one more question, आपको एक बार और बताते हैं. बी देखिए, 12% ऑफ इट इज ₹1080. तो 12% ऑफ इट मीन्स x इज इक्वल टू 1080. तो x का क्या हो गया, 1080 इंटू 100/12. नाउ अब आप सॉल्व कर सकते हैं. तो 2 6s are 12, 2 5s are 10, 4 and 0. हमारा देखते हैं, 6 से डायरेक्ट जाएगा, 6 9s are 54 होता है, तो 90. सो हमारे पास आंसर आ गया 9,000 रुपीज. नाउ इजली यू कैन चेक 9,000 का आप 12% कैलकुलेट करें, तो 2 0 जाके हम देखेंगे हमारे पास यही वैल्यू आएगी.
So in the same way you can do this question also. 40 upon 100 into x is equal to 500, and you can do the calculation. So what did we learn today? Today we have done one exercise related to when fractions or decimals are given, how can we change to percentage? And we can find out the unknown value. If we have the percentage of it, then we can do the further calculation. So all these things we have learned. In the next session we'll take the second part from the same exercise. Till we meet again, bye.